वेलकम एवरीवन, स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन साथ। मैं हूं राम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के। बोर्ड में ये आता है 4 मार्क्स के लिए, जिसमें आप 8 से 10 क्वेश्चन फ्रेम करने रहते हैं और ये बहुत इजी है, जिसकी वजह से हमें प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा हमें लिखने की, यानी लिखने का कहने का मतलब है कि इंटरव्यू को कैसे हम पूछते हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई भी सवाल आप नहीं पूछ सकते इंटरव्यू में। तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को समझें और तैयारी करें। तो 10 क्वेश्चन हम लिखेंगे और हमारा जो टॉपिक है, यानी हमारे पास एक सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है फिल्म इंडस्ट्री से, तो कोई भी हो सकता है। जैसे माना जाना नाम है जो आपके पास आया इंटरव्यू के लिए, तो आप उससे कैसे क्वेश्चन से पहले आप कुछ डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या हमारा तरीका होना चाहिए इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये सोचना है या उनके बारे में, जो आपके पास इंटरव्यू के लिए आया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको बताया नहीं गया है कि वो कौन है, कैसे हैं, किस फील्ड से हैं, क्या तैयारी है, उनका क्या लाइफ है, तो आप उस सवाल किस बेसिस पे फ्रेम करेंगे। तो आपको जैसे पता होता है हमारा कि अगर मान लो आपको कोई फिल्म इंडस्ट्री से आया है, कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आया है, कोई पॉलिटिक्स से आया है, तो हम कोई माना जाना कोई चेहरा है, अगर आप उस पर फ्रेम करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो ज़रूरी है कि आप उसकी लाइफ, यानी उसके लाइफस्टाइल, उसकी फील्ड, यानी जो जहाँ वो काम कर रहा है, उसकी सक्सेस, उसकी स्ट्रगल, करेक्ट। तो कुछ बातें आपको उससे पहले पता होना चाहिए। तीनों में कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं से भी कोई भी बंदा जो सक्सेसफुली यानी बड़े लेवल पे या एक चीफ गेस्ट के जैसे आता है और आपको इंटरव्यू लेना है, तो कुछ बातें तो है जीवन में, वो कॉमन है सबके लिए, क्योंकि सबके जीवन में स्ट्रगल होता है, सबके जीवन में कुछ अचीवमेंट होती हैं अगर वो सक्सेसफुल है तो। सेम एज इट इज़ कुछ उसके जीवन की कुछ पर्सनल बातें होती हैं। पर्सनल इन सेंस कि बीवी बच्चे बेटे नहीं, पर्सनल बातें मतलब वो क्या करना चाहता है, उसका रूटीन क्या है, डेली रूटीन क्या है, तो वो भी हैंडल करता है, कैसे वो अपने आप को फिट रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमारा गेस्ट है उससे हम पूछ सकते हैं, करेक्ट। लेकिन सबका एक सिस्टम है, सबका एक टाइम बनाया गया कि क्या पूछना है पहले, क्या बाद में, या फिर लास्ट में क्या पूछना है। तो सबका एक स्टेज बनाया गया है एक तरीके से कि आपको पहले क्या पूछना है। जैसे आपने पूछना है तो नाम लास्ट में तो पूछोगे नहीं, नाम सबसे पहले पूछोगे, करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन कब पहले पूछे जाते हैं, कुछ बीच में पूछे जाते हैं, कुछ लास्ट में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जब बनाना है तो हम क्वेश्चन को फ्रेम भी उसी पैटर्न से करते हैं कि हमें ऊपर क्या पूछना है, बीच में क्या पूछना है और लास्ट में क्या पूछना है। और दूसरी बात, इंटरव्यू क्वेश्चन जब आप तैयार करते हैं तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन के साथ साथ आप चाहिए तो 1-2 लाइन का जो एप्रिशिएशन होता है उनके बारे में, तो आप जो आपके पास व्यूअर है, जो आपके पास ऑडियंस है, उनको आप बताएं कि कौन है, कहाँ से है। एक्चुअली में तो जो रहते हैं उनको पता ही होता है कि कौन है कहाँ, लेकिन थोड़ी सी आप बातें उनसे जर्नी अपना शेयर कर सकते हैं। कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी के या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी पॉलिटिशियन, कोई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से कोई आया है, उससे आपको पर्सनल रिलेशनशिप यानी पर्सनल बातें नहीं पूछनी है कि आपके कितने बेटे हैं, आपके क्या हैं, ये सब जानने के लिए हम उनको नहीं बुलाए हैं। ऑफकोर्स वो, क्योंकि हम जो उनसे जानना चाहते हो एक ऐसा निष्कर्ष लेना चाहते हैं, ऐसी उनसे बात करके लेना चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ पता चल सके, हमारे आसपास के जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको कुछ खास बातें उनके बारे में पता चल जाए। तो आपको कभी भी पर्सनल बातें नहीं पूछनी है। हाँ, उनके डेली रूटीन की लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं कि उनकी डेली रूटीन क्या है, वो कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, अगर फिट हैं तो कैसे फिट रहते हैं, कैसे इतना सारा काम वो मैनेज करते हैं। तो ये सारी बातें आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये पूछें क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपके बेटे कितने हैं, आपकी पत्नी क्या करती है आपके, तो ये ऐसी बातें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम जो पूछते हैं वो पूछते हैं उनके लाइफ के बारे में, करेक्ट ना। आप जरूर पूछिए उनको कि क्या पसंद है। तो क्या पसंद है इन सेंस कि करना क्या पसंद है, बात समझ में आ रही है, क्या पसंद है इन सेंस। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जैसे हम उनको, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास, मान लीजिए शाहरुख खान है, इस समय पठान की वजह से बहुत ट्रेंड में है, तो मान लीजिए शाहरुख खान हमारे पास आए हैं और उनका मुझे इंटरव्यू लेना है, तो मैं उनसे क्या पूछूंगा, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में ज़रा बता दीजिए। क्या बता दीजिए, अपने लाइफ जर्नी में। उसके पहले आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इंटरव्यू, थैंक यू फॉर गिवन टाइम, गिव अस टाइम कह सकते हैं कि उन्होंने आपने टाइम दिया मुझे,
यानी हमारे शो को टाइम दिया, या जो भी है, जैसे कपिल शर्मा में आते हैं तो लोग थैंक यू बोला जाता है ना, वैसे आप इंटरव्यू चालू करने से पहले वो चीज़ें बोल सकते हैं। तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ आपको, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमें बनाना है, वहाँ पे लिखना है 10 क्वेश्चन, तो हम 10 क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम लिखते हैं तो, लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ओके, तो 10 क्वेश्चन बनाना है आपको, और उस 10 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बनाना है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, इंट्रोडक्शन। ऐसे तो आपको ऐसा नहीं है कि वो आए हैं तो आपको पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन कुछ बातें होती है जो बाहर नहीं होती है। तो अगर कुछ इंटर रिलेटेड बातें हैं जो अभी कुछ हाल में हुआ है तो वो बता सकते हैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा, और डीपली चीज़ें को थोड़ा सा मेंशन करके आपके सामने यानी आपके दर्शकों के सामने रख सकते हैं, करेक्ट। तो ज़रूरी ये है कि आप पूछो, तो आपको क्या पूछना है सबसे पहले, सर, ऑफ कोर्स सर वर्ड यूज किया जाता है, तो सर टेल अस अबाउट, करेक्ट, अबाउट योर लाइफ, करेक्ट, लाइफ जर्नी, करेक्ट, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट ना। टेल अस, क्या करें सर, टेल अस अबाउट योर लाइफ जर्नी, करेक्ट ना। अब लाइफ जर्नी में आप अपने बारे में कुछ बता दिए, तो यहाँ पे लाइफ जर्नी की जगह आप लिख सकते हो टेल अस अबाउट योर सेल्फ, करेक्ट ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन आप अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 10 ही क्वेश्चन बनाना है, 12-15 बना के कोई फायदा नहीं है कि उसमें मार्क्स उतने ही मिलते हैं। तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना लेने हैं, जैसे कि मान लो शाहरुख खान की बात है, ठीक है। तो अब शाहरुख खान के अगर हम लेके चल रहे हैं तो उनका एक मूवी आ रही है पठान, ओके। तो अब पठान के बारे में आप बता सकते हो कि यार सर पठान अगर आपकी रिलीज हुई तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हुई, स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हुई, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, मतलब जब से अभी आ रही है तो उस टाइम पे, करेक्ट ना। तो हम ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। तो करंट टाइम में जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्या उनके साथ सिचुएशन हो रही है, क्या प्रॉब्लम है उनको, या कोई है, जैसे अभी पठान के साथ ना बाइकआउट का मिशन चला हुआ है पूरा सोशल मीडिया पे, बाइकआउट पठान, तो ये क्यों हो रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप सजेस्ट भी मांग सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए, बॉलीवुड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, तो सर टेल अस अबाउट योरसेल्फ भी कह सकते हो, और लाइफ जर्नी, जब लाइफ जर्नी जब बताएंगे तो अपनी अपने आप बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें हम करंट सिचुएशन पे भी कह सकते हैं। ओके, उनके बारे में क्या पूछ सकते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या है ना, जैसे कि आप डायरेक्टली, क्योंकि उनके आसपास जो भी है, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इन सेंस कहने का मतलब पैसे में बड़े नहीं, जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो उनका रूटीन होता है, वो हमें इंस्पायर करता है। जैसे लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह जल्दी सोते हैं, तो ये जो बातें हैं, जो मैसेज देता है एक बड़ा आदमी, जब पर्सनैलिटी को मैसेज देता है तो एक इम्पैक्ट करता है, करेक्ट ना, कि उनकी ऐसी लाइफ है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में जाती है, ठीक है ना। तो आप उनके बारे में पूछ सकते हैं, सर टेल मी योर डेली रूटीन, करेक्ट, क्या पर टेल अस अबाउट योर डेली, जैसे बात हो रही है अक्षय कुमार की, अगर मैं बोलूँ तो अक्षय कुमार बहुत फिट है, करेक्ट ना, अभी भी 52 के आसपास उनकी उम्र है, फिर भी वो क्या है, बहुत फिट है। तो हम पूछ सकते हैं ना कि उसमें सर आपकी डेली रूटीन क्या, आप कैसे उठते हैं, कैसे जागते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्योंकि फिटनेस करने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा जरूर। तो वो क्या करता है, वैसी जो बातें होती हैं वो हमें इंस्पायर करती हैं हमारे सोशल लाइफ पे, हमारे एक्टिविटी पे, हमारे माइंड पे। तो ये सब बातें हम अपने ऑडियंस को, हमारे व्यूअर है जो वहाँ पे, उनको बता सकते हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज थर्ड क्वेश्चन आपके पास। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, उनके बारे में कुछ पूछिए,
करेक्ट ना, उनके बारे में, यानी उनके लाइफ में उनको क्या पसंद है। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम योर ऑन सेट। तो यहाँ पे जो कि उनके फिल्म सेट है, जो उनका इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनके पूरे जर्नी में, पूरी लाइफ जर्नी में उन्होंने क्या अचीव किया है, उनको कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी एक मेमोरी है, कौन सी ऐसी फिल्म है जो ज़्यादा यादगार है। तो आप ये क्वेश्चन उनके सामने रख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप क्या आप लिखिए, व्हाट इज, करेक्ट, व्हाट इज योर FABOURITE, करेक्ट। तो व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरीज, करेक्ट, मेमोरी, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम योर टाइम सेट। क्या पूछेंगे कोई, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम योर टाइम ऑन सेट, करेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जब आप सेट पे जाते हैं या काम करने जाते हैं, फिल्म की शूटिंग करने जाते हैं, उस टाइम का सबसे बेस्ट मेमोरी उनके लिए क्या है, वो आप पूछ सकते हो, करेक्ट। जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो वो उनके बारे में वो बता सकते हैं। जैसे मान लो शाहरुख खान की हम बात कर रहे हैं, तो शाहरुख खान की अगर पठान मूवी पे उन्होंने कुछ किया तो जो ऑसम हुआ, करेक्ट ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो कि देखिए यहाँ पे लाइफ जर्नी जो भी है, जो भी उन्होंने किया है, उसमें कुछ तो स्ट्रगल होगा, करेक्ट ना, कुछ उन्होंने मेहनत की होगी, कैसे मेहनत की, कब मेहनत किया, तो आप उस बारे में भी पूछ सकते हैं, करेक्ट। हाँ कि ना, पूछ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या, व्हाट टाइप्स ऑफ difficulties, what types of difficulties, correct, do you face in your life, correct, question mark। what type of difficulty do you face in your life, आपने किस टाइप की डिफिकल्टीज फेस की अपने लाइफ में, करेक्ट। क्वेश्चन फिफ्थ आप पूछ सकते हैं कि आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए इंस्पायर कौन किया। पूछते हैं ना, हमारे सबके एक इंस्पिरेशन होते हैं कि अरे मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, तो उनके भी तो हुआ करेंगे, किसको देख के उन्होंने सोचा हो कि हाँ मैं हीरो बनूंगा या फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, फिल्म में काम करूंगा, करेक्ट, कोई तो इंस्पिरेशन है। तो आप इनको पूछ सकते हो कि टेल अबाउट योर इंस्पिरेशन, हु इज योर इंस्पिरेशन, करेक्ट ना। तो आप लिख सकते हो, tell us about your inspiration, करेक्ट ना, tell about your inspiration, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक, इंस्पिरेशन, ये आपको समझ में आ रही है, टेल अस अबाउट योर इंस्पिरेशन। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, नहीं तो हो सकता है आपको विजिबल ना हो ये, ठीक। तो फिफ्थ नंबर एक क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, मान लो 6 क्वेश्चन आपको पूछना है, तो 6 क्वेश्चन आप क्या पूछोगे, करेक्ट ना, 6 क्वेश्चन आप क्या पूछोगे। तो आप ये पूछ सकते हो कि आपने देखो डिफिकल्टी पूछ लिया, आपने इंस्पिरेशन पूछ लिया, आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ तक पहुँचने में आपने सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया। अगर उनको व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टी डू यू फेस, तो उन्होंने फेस किया, इसके बाद भी पूछ सकते हो, उसके पहले भी पूछ सकते हो, लेकिन हमने इसके पहले क्या डाल दिया, टेल अस अबाउट योर। 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 6 क्वेश्चन है कि आपको यहाँ तक आने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, करेक्ट ना। तो आप लिखोगे हु सपोर्ट यू, करेक्ट, हु सपोर्ट यू इन योर स्ट्रगल डे, करेक्ट, स्ट्रगल डेज, करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 7 हम कह सकते हैं कि इतना जो हमने पूछ लिया, देखिए सपोर्ट किसने किया, डिफिकल्टीज क्या आई, इंस्पिरेशन कौन रहा, फिर हमने यहाँ पे पूछा फेवरेट मेमोरी भी पूछ लिया,
टेल अबाउट योर डेली रूटीन, उसके बाद हमने पूछा लाइफ जर्नी। अब हम पूछ सकते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में क्या चाहते हैं, करेक्ट ना, और क्या चाहते हैं, जैसे बदलाव, जैसे मान लीजिए बॉलीवुड में है तो इस समय अगर वो शाहरुख खान को कहा जाए कि आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं इंडस्ट्री में, क्या गड़बड़ है, क्योंकि जो जिस फील्ड में करता है उसको ही वो पता होता है कि क्या गलत है हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, या और बेहतर क्या होना चाहिए, उसको वही पता होता है, क्योंकि वो उस लाइफ में, उस जिंदगी में, उस फिल्म इंडस्ट्री में, अपने करियर में उस चीज़ को देखा है, समझा है। तो उससे अच्छा कौन होगा जो एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है कि क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो आपको जरूर पूछना चाहिए क्वेश्चन में कि आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस होनी चाहिए। what things correct do you want do you want to change, correct, to change in your industry, correct, your industry, correct, a question mark. What thing do you want to change in your industry? आप क्या चाहते हैं कि आपके हिसाब से आपके इंडस्ट्री में क्या चेंजेस होना चाहिए। 8 क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आप पूछेंगे कि ठीक है, जब आपने ये पूछ लिया तो आप यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि आप अगर चलिए मान लीजिए इतना करियर हो गया आपका, क्या आप नीचे आगे 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं जो अभी भी आपकी जिंदगी में बाकी रहेगी अभी तक, करेक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं इसके बाद कि आप अब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कि और आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप करियर से छुट्टी लेना चाहते हैं। होता है ना कि आज यहाँ पहुंच गए हैं कि आगे का प्लान क्या है आपके पास। क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या, what do you hope, correct, what do you hope to achieve, correct, what do you hope to achieve in your future, correct। तो आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, करेक्ट। ऐसे ही अब देखिए 8, 9, 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, लेकिन हम 10 बनाएंगे टोटल, और तो एक कंप्लीट हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप कई चीज़ें जोड़ भी सकते हैं, जैसे आप लाइफ जर्नी है, उसके बाद आप यूज कि आपने एकेडमिक क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आप अपनी उनके एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने अपना फिल्म करियर का शुरुआत कैसे किया, आप वो भी जान सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में जब आए तब स्ट्रगल क्या हुई, तब उन्होंने ऐसी शुरुआत क्या की, करेक्ट ना। तो मैंने नहीं लिखा है ऐसा, क्योंकि मैंने जब बताया था लाइफ जर्नी तो वो बता सकते हैं, उसमें वो बता देंगे कि क्या होगा कैसे, तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन भी उसके बना सकते हैं, करेक्ट। सेम एज इट इज आपके पास लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास है, तो इसमें भी आप भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा फेवरेट टाइम, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। आप और क्वेश्चन तो बहुत पूछा जा सकता है, जो कि हमारे पास 10 ही बनाने का है, 10 से ज़्यादा बना के भी कोई फ़ायदा तो है नहीं कि हम फालतू में टाइम पास करेंगे, क्योंकि टाइम तो वहाँ पे है नहीं, 3 घंटा टाइम है, वो 3.5 घंटा तो देने वाले नहीं है, तो हमें सब भी देखना है, तो हम बेस्ट क्वेश्चन अगर रखते हैं तो वो अच्छा होता है, ठीक है। इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी लिखा है अच्छा है, और इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑफकोर्स पूछ सकते हैं, कोई खराब क्वेश्चन नहीं, कोई पर्सनल रिलेटेड इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। 9th क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आपका वीकनेस क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है। देखिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, अब यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा जा रहा है कि आपको जॉब ओरिएंटेड होता है, उसमें हम पूछते हैं कि आपका वीकनेस क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है, बट एक लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में सबका एक ना कमजोरी होती है ना, जैसे कि किसी का ना नींद नहीं खुलता है सुबह सुबह, करेक्ट ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हो सकता है वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, हो सकता है किसी चीज़ में वो बहुत आलसीपन हो, या हो सकता है कि उसके पर्टिकुलर काम में वो अच्छा कर पाता हो, एक में अच्छा नहीं कर पाता। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब हर कोई तो हर जगह परफेक्ट होगा नहीं, तो आप वो जान सकते हैं, इसमें आप पूछ सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप पूछ सकते हैं लास्ट में, what is
योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। करेक्ट, वीकनेस। करेक्ट, ये आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। और लास्ट में आप पूछ सकते हैं, आप अपने दर्शकों को या अपने व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। करेक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन होता है, पोलाइटली आपको पूछना रहता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो बोलते हैं ना, एक सजेशन, एक गाइड के रूप में। यस, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि उनको कैसा होना चाहिए। व्हाट मैसेज डू you want? What message do you want to your fans? करेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं OUR योर फैंस। करेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट मैसेज डू यू वांट टू टेल यू योर फैंस। तो क्या देना चाहते हैं आप, गिव भी लिख सकते हैं, गिव यू योर फैंस। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, और इस 10 क्वेश्चन में आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए, एक फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बनाया गया है, और यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है। करेक्ट, तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। आप इसमें से लगभग बहुत से मैसेज ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे फैंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फैंस अगर, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक पर्सनैलिटी यानी पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा, जिसमें एक पॉलिटिक्स का इंटरव्यू हम लेंगे एंड क्वेश्चन उस पर बिल्ड करेंगे, और उसके बाद एक स्पोर्ट्स का लाऊंगा, जिसमें हम सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो वो स्पोर्ट्स, एक पॉलिटिक्स और एक फिल्म इंडस्ट्री से बंदा आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हो रही है इसमें तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ज़रूर आई होप इसमें कुछ मिस्टेक नहीं। कभी कभी लिखने में क्या हो जाता है ना, मिस्टेक हो जाता है, तो मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा इसका, आप ध्यान रखिए। और बहुत आसान है, खुद से भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से समझा भी जा सकता है, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। चैनल को सपोर्ट करिए हमारा, और हम ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। अभी तो कुछ नहीं, आगे जाके हम बहुत बेहतरीन टॉपिक पर वीडियो ला रहे हैं, जिसमें सिर्फ नॉलेज का खजाना होगा। तो जय हिंद, जय भारत।